वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 26 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइल हैंडलिंग को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे अपने पाइथन प्रोग्राम में हम एक फ़ाइल को ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं। और साथ ही में हमने कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी डिस्कस किए थे जिनकी मदद से हम फाइल से डेटा को रीड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं फंक्शंस की मदद से कुछ क्वेश्चन या प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीड फंक्शन से, यानी कि जब हमको डेटा रीड करना होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बाइट बाय बाइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे रीड फंक्शन से। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले है क्वेश्चंस ऑन रीड फंक्शन। तो सभी फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रीड हो, रीड लाइन हो या रीड लाइन्स हो, तो तीनों से ही हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले रीड फंक्शन से। तो इसके लिए सबसे पहले एक रफ फाइल हम यहाँ पे लेते हैं, यानी कि जिससे हम डेटा को रीड करने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करी जिसका नाम है hello and .txt। इस पर ऑटोमेटिकली जुड़ता है। अब फाइल को कैसे ओपन करना है, कैसे उसमें डेटा लिखना है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर डेटा हमारा है टुडे इज़ ग्रेट हमने लिखा हुआ है, तो एक स्टेटमेंट तो ये हमारा है। एंड दूसरा इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है, एक स्टेटमेंट ये है। एंड मान लेते हैं इसके अंदर पाइथन इज़ ग्रेट, एक स्टेटमेंट ये भी लिखा हुआ है। तो ये तीन स्टेटमेंट या इतना डेटा इसके अंदर है, तो इसी को हमने रीड करना है। तो एक तो यहाँ पे एक तो डायरेक्ट मेथड है जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, एक यहाँ पे शॉर्ट मेथड भी है, शॉर्टकट भी है, जिसमें डायरेक्टली आप एक फ़ाइल को ओपन भी करते हैं एंड उसका सारा का सारा डेटा एक ही बार में हम रीड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ इस तरीके से पी नाम का हमने यहाँ पे फाइल हैंडलर या फाइल वेरिएबल लिया जिससे कि हम फाइल को कनेक्ट करेंगे। तो हमने फाइल को कनेक्ट किया एंड रीड मोड अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हमने के नाम के वेरिएबल में पी डॉट रीड यहाँ पे किया और सारा डेटा रीड करके एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में के नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। तो ये तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है। अब शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसे कर सकते हैं, यानी कि ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। p इक्वल्स टू ओपन, देन हमने यहाँ पे ओपन करना है hello.txt को एंड रीड मोड के अंदर। एंड फाइनली आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट के बाद रीड। एंड रीड में कोई पैरामीटर नहीं दिए हैं, तो ओवरऑल यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो इसी स्टेटमेंट में हमने ओपन भी किया एंड डेटा रीड भी किया एंड इसको पूरे को हमने असाइन कर दिया पी नाम के वेरिएबल में। तो आप पी को अगर डायरेक्टली प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, यानी कि आप ये दो स्टेटमेंट लिखें या आप ये तीन स्टेटमेंट लिखें, दोनों का आउटपुट सेम है। आउटपुट में आपको ये मिलने वाला है, या सिंपली ये पूरा का पूरा यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। अब देखिए, जब हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं या सिंपली जब हम रीड फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो ये मेनली हमारा यूज़ होता है बाइट बाय बाइट या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए। यानी कि इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें हमारा रीड फंक्शन यूज़ होगा। अभी तो हमने कोई भी यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिए। मान लीजिए आपसे ये बोला जाता है कि आप केवल फर्स्ट 5 जो कैरेक्टर हैं उनको रीड कीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल सा है, आप फाइल को ओपन करें, यहाँ पे आपका जो भी फाइल का नेम एग्जाम में दिया होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे एंड देन अगर आप मोड देना चाहें रीड तो आप दे सकते हैं। अब हमको केवल फर्स्ट 10 या 5 यहाँ पे रीड करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 कैरेक्टर या फर्स्ट 10 बाइट रीड करने को बोला गया, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे तो केवल 10 बाइट ही अब रीड होगा। फाइल ओपन हुई, रीड यहाँ पे हुआ, डॉट रीड हमने किया एंड पी को आप सीधा प्रिंट यहाँ पे कर दें। तो आपका इससे क्या होगा, फर्स्ट 10 जो इसके बाइट या कैरेक्टर हैं वही हमारे प्रिंट होंगे। एक टुडे प्रिंट होगा, स्पेस देन IS, तो टोटल आई थिंक यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, तो जी तक हमारे 10 कैरेक्टर आ रहे हैं, तो वो आपको आउटपुट पे मिलेगा, यानी कि टुडे इज स्पेस NG, ये आपको आउटपुट में मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया जिसमें आपसे बोला गया आपको एक वेरिएबल लेना है n जिसमें आपको फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड करने हैं एंड आपको एक वेरिएबल लेना है m जिसमें आपको फर्स्ट 10 कैरेक्टर रीड करने हैं। अब देखिए, और ये आपको एक ही प्रोग्राम में करना है, तो इसमें अगर डायरेक्टली इसको हम करें, फॉर एग्जांपल p इक्वल्स टू ओपन हमने किया एंड देन hello.txt फाइल हमने ओपन करी रीड मोड में। तो फर्स्ट तो यहाँ पे नॉर्मल है कि n इक्वल्स टू पी डॉट रीड हम करते हैं और फर्स्ट 5 हमने कर लिए। अब एक में फर्स्ट 5 करने हैं, एक में फर्स्ट 10 करने हैं, तो फर्स्ट 5 तो हो गए। अब डायरेक्टली अगर हम n को प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर यानी कि टुडे प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसके जस्ट बाद हम m इक्वल्स टू पी डॉट रीड के बाद 10 करते हैं तो हमारे फर्स्ट 10 नहीं होते, बल्कि बजाय इसके बाद के जो 10 कैरेक्टर हैं वो आएंगे। यानी कि फर्स्ट में रीड हमने 5 कर लिए तो टुडे प्रिंट होगा, देन हमारा पॉइंटर यहाँ पे है स्पेस के पास,
तो जैसे ही हम नेक्स्ट 10 ये इसी प्रोग्राम में अगर रीड करते हैं तो नेक्स्ट 10 हमारे आएंगे, यानी कि अगला जो 10 होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस है, देन आई, देन इस तरीके से। अब हमें अगर फर्स्ट 10 यहाँ पे चाहिए, क्योंकि अगर हमको बोला गया कि दोनों वेरिएबल में फर्स्ट 5 एंड फर्स्ट 10 यहाँ पे होने चाहिए, तो अब हमको सबसे पहले इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तब जब हम इसको रीओपन करेंगे तब आपका स्टार्टिंग से दोबारा रीड होगा। यानी कि जब हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो ये कनेक्ट हुआ है, फर्स्ट 5 कर दिए। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, तो डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे? पी डॉट क्लोज फंक्शन से। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आप रीड चलाते जाएंगे तो उसके बाद का ही वो रीड करता है। तो ये हमने किया, देन सिंपली p इक्वल्स टू रीओपन हम करते हैं hello.txt को। आप मोड अगर नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ही आता है। तो अब आप रीड कर लीजिए p डॉट रीड हमने करने हैं फर्स्ट 10 कैरेक्टर। तो आप प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट 5 हमारे क्या हैं? फर्स्ट 5 हमारे हैं यहाँ पे n के अंदर, एंड प्रिंट आप यहाँ पे कीजिए फर्स्ट 10, ये हमारे हैं m के अंदर। तो सिंपल सा है, फर्स्ट 5 में टुडे हमारा यहाँ पे आएगा, एंड जब डिस्कनेक्ट होगा यानी कि कनेक्शन टूटेगा, एंड जब रिकनेक्ट यहाँ पे होता है तो फर्स्ट 10 तो दोबारा स्टार्टिंग से 10 कैरेक्टर हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सिंपल सा था। अब यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करने हैं, या टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं किसी फाइल में वो काउंट करने हैं, या न्यू लाइन आपको काउंट करने हैं, अपर केस लोअर केस आपने करने हैं। तो इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको केवल काउंट करना होता है आपके किसी भी कैरेक्टर को, तो उसके लिए आप यहाँ पे रीड को यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर लूप के साथ। तो इसको कैसे करते हैं, मान लेते हैं डायरेक्टली एक प्रोग्राम ही हम बना लेते हैं। हमको वॉवल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस फाइल में आपके काउंट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है आपका। मान लीजिए हमने फाइल को ओपन किया, यानी कि hello.txt, इसको हम रीड मोड में कर रहे हैं, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हमने यहाँ पे एक c नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम काउंट करेंगे, स्टार्टिंग में उसको 0 हम रखते हैं, एंड देन सिंपली हमने यहाँ से डेटा को रीड कर रहे हैं और पूरा डेटा हमने रीड करना है। तो हमने k इक्वल्स टू p डॉट रीड यहाँ पे किया। तो सिंपल, अब k में हमारा क्या आ गया? पूरी की पूरी यहाँ पे जो फाइल है इसका डेटा आ गया, और किस फॉर्म में आया? स्ट्रिंग की फॉर्म में आया। तो ये हमने ध्यान देना है कि k के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि k एक स्ट्रिंग हो जाएगी, टुडे, देन इज, एंड देन जो पूरा डेटा है, देन ग्रेट, देन यहाँ पे जो न्यू लाइन कैरेक्टर आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, देन आपका हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग आएगा। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आपकी इंडेक्सिंग होती है, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर पे टी है, देन ओ, देन डी, इस तरीके से ये हमको ऑलरेडी पता है। और स्ट्रिंग को हम लूप के साथ चला सकते हैं, कैसे? ऑलरेडी आपको पता है। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एक्स इन, स्ट्रिंग का नाम क्या है? के। तो इस तरीके से अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले t, देन o, देन d, a, देन y, देन स्पेस, इस तरीके से हर एक कैरेक्टर जो है वो एक वैल्यू होने वाली है। तो हमको मिल गई, हर एक कैरेक्टर हमको सेपरेटली मिल गए। तो आप हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे अगर अपर केस लोअर केस चेक करना है तो आप फॉर इफ x इक्वल्स टू इज अपर इज लोअर करके कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम वॉवल्स कर रहे हैं तो वॉवल्स को हम चेक कर लेंगे। अगर आपको केवल स्पेस काउंट करने होते तो इसके अंदर आप स्पेस डाल लेते। तो जो भी आपको चेक करना है, लॉजिक हमको यहाँ पे क्लियर है। तो सिंपली इफ x इक्वल्स टू a, अब आपको स्पेस चाहिए तो इक्वल्स टू स्पेस कर दीजिए। यहाँ पे अपर केस के लिए आप चेक कर लीजिए, लोअर केस के लिए कर दीजिए, डिजिट के लिए कर दीजिए, हर चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर ये होगा तो भी चलेगा। और x इक्वल्स टू a, देन e, x इक्वल्स टू a e i। तो इस तरीके से आप और करके सभी यहाँ पे लिखें, e के बाद i, O एंड U, तो सभी आप इसको कंप्लीट करें, हर एक वोवल आप यहाँ पे लिखें। देन सिंपली अगर इसमें से कुछ भी होता है x की वैल्यू, यानी कि सबसे पहले जैसे t यहाँ पे चेक होगा तो t तो फिलहाल नहीं है तो काउंट यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला। ये लॉजिक ऑलरेडी आपको पता है। C++ कब होगा? जब कोई भी कैरेक्टर हमारा वोवल होने वाला है। तो सिंपल सा है। देन सिंपली आप इसे प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट हमने कर दिया टोटल वोवल्स। तो वोवल्स हमारा किस में है? C नाम के वेरिएबल में। तो देन इसी के बाद जस्ट इसके नीचे आएगा, आप यहाँ पे p डॉट क्लोज कर दीजिए, यानी कि फाइल हमने क्लोज कर दी। तो सिंपल है, आप इसके लॉजिक से कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए k की जगह हो सकता है काफ़ी बुक्स में आपको डायरेक्ट मिले, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। k के प्लेस में अगर आपको यहाँ पे
डायरेक्टली पी डॉट रीड मिलता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पी डॉट रीड को ही हमने के में डाला है, तो फॉर एक्स इन पी डॉट रीड अगर हम यहीं पे कर लेंगे तो पी डॉट रीड मतलब क्या होगा, पी डॉट रीड में क्या आने वाला है, पूरी की पूरी वैल्यू आने वाली है जो कि इस फाइल के अंदर है। तो पूरी वैल्यू एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आती है, तो स्ट्रिंग को हमने एज अ कॉन्स्टेंट ही यहाँ पे रख दिया। तो के की जगह आप अगर ये लिखते हैं तो आपको ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि डायरेक्टली सी इक्वल टू 0 यानी कि काउंट इक्वल टू 0, देन आप फॉर एक्स इन पी डॉट रीड लिखेंगे तब भी आपका सेम काम करेगा, क्योंकि सेम ही है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही दिख ही रहा है, ये तो डायरेक्ट है। अब देखिए इसको आप वाइल लूप के साथ भी रन कर सकते हैं, यानी कि वाइल लूप भी अगर आपको मिलता है बुक्स में तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी आप चला सकते हैं। हर एक करेक्टर आप वाइल लूप में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए ओपन हमने यहाँ पे किया hello डॉट टी को, आप चाहे तो यहाँ पे मोड भी दे सकते हैं जो इसका रीड मोड है। अब यहाँ पे वाइल के लिए मान लीजिए हमने करेक्टर बाई करेक्टर करना है, तो करेक्टर में सबसे पहले हमने एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिया ताकि हम वाइल लूप यहाँ पे चला सकें। और वाइल में मैंने यहाँ पे करेक्टर लिख दिया। अब देखिए वाइल मैंने करेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि वाइल में आपको पता है या किसी भी लूप में आपको पता है, लूप आपका हो या कोई भी स्टेटमेंट हो, इफ एल्स हो, वो तब आपके चलते हैं जब यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे फिलहाल क्या आएगा, स्पेस है तो चलने वाला है। अगर यहाँ पे केवल आप इसको कैर के बाद डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिखते डबल कोट्स और कुछ भी नहीं होता तो ये नहीं चलता, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी स्पेस, तो वाइल स्पेस दिया, तो फिलहाल अभी तो ट्रू है। अब एक एक करके हम करेक्टर रीड करते हैं और वाइल की मदद से प्रिंट कर देते हैं। यानी कि करेक्टर हमने रीड करना है, हमने पी डॉट रीड किया और एक एक करके करना है, तो वन करेक्टर रीड हुआ तो इसको आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करेक्टर हमने किया एंड फाइनली पी डॉट क्लोज हमने कर लिया। अब देखिए ये चलेगा कैसे, लॉजिक तो खैर आपको ऑलरेडी आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे वाइल करेक्टर की जगह क्या है, एक स्पेस है, तो स्पेस मतलब यानी कि आपका जो लूप है ये ट्रू है, एंड देन लूप ट्रू हुआ, अंदर हमारा फ्लो आएगा, कंट्रोल आएगा, तो पी डॉट रीड वन करेक्टर। तो सबसे पहले कौन सा करेक्टर रीड होने वाला है, जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है यानी कि टी, तो टी की वैल्यू करेक्टर में आती है, उसी को हम प्रिंट करते हैं। देन हमने दोबारा ये आपका री एग्जीक्यूट होगा लूप, क्योंकि अभी रीड जो है वो और होना है, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई है फाइल। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो करेक्टर आएगा वो आएगा टी के बाद ओ, तो ओ हमने यहाँ पे रीड किया, उसको प्रिंट कर दिया। देन अगेन यहाँ पे जब चलेगा तो इसके बाद डी यहाँ पे आने वाला है, डी यहाँ पे पी डॉट रीड, अगला करेक्टर जो रीड होगा वो आएगा, देन वो हमारा प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान देना है, प्रिंट जो होने वाला है वो ऐसे होने वाला है, TODAY देन स्पेस देन आई देन इस तरीके से। क्यों, क्योंकि प्रिंट जो है एक एक लाइन के बाद यहाँ पे प्रिंट करता है। अगर आपको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंड इक्वल्स टू केवल ब्लैंक स्पेस, सॉरी ब्लैंक आप यहाँ पे कर दें एंड यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखें, तो अभी एक ही लाइन में आपको मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है रीड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन वो खत्म होते हैं। अब हम देखते हैं रीड लाइन से रिलेटेड। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं रीड लाइन फंक्शन को, डिस्कस करते हैं रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रफ फाइल लेते हैं जिससे हम डेटा को रीड करेंगे। तो मान लेते हैं हमारी जो फाइल है, ये हमने एक फाइल क्रिएट करी, नाम इसका हमने दे दिया hello.txt, इसका एक्सटेंशन हो गया। इसमें डेटा हमारा है टुडे इज़ ग्रेट डे, चलिए हम कर लेते हैं। देन हमने यहाँ पे कर लिया फॉर एग्जांपल पाइथन इज़ ग्रेट, पाइथन एक ग्रेट लैंग्वेज है। देन हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, चलिए हम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसमें तीन ही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दोनों ही हम यूज़ करेंगे, रीड लाइन भी हम करेंगे, रीड लाइंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चंस के हिसाब से जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, यानी कि कितनी लाइन है। तो इसके लिए डायरेक्टली रीड लाइन्स हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर p इक्वल्स टू ओपन, सबसे पहले इसको हमने करना है तो hello.txt। तो नंबर ऑफ़ लाइन्स अगर हमने काउंट करनी है कितनी है रीड मोड में, तो फाइल हमारी ओपन हो गई एंड के नाम के वेरिएबल में हमने p.read लाइन्स यहाँ पे किया, यानी कि सभी लाइन्स हमने एक साथ रीड कर दी। एंड देन आप p को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सॉरी अगर आप लेंथ यहाँ पे प्रिंट करेंगे k वेरिएबल की, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे कैसे हुआ, देखिए रीड लाइन्स आपका क्या करता है, हर एक लाइन को यहाँ पे रीड करता है। और अगर इसको आप प्रिंट करते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट की जगह अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें कि ये क्या रिजल्ट देता है,
अगर आपको लाइन काउंट ना करके प्रिंट करना हो रीड लाइन से, तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस फॉर्म में मिलता है। देखिए रीड लाइन जब हम करते हैं तो सिंपली आपका रीड लाइन रिटर्न क्या करता है, हर एक लाइन को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। यानी कि आपकी एक लिस्ट रिटर्न होगी और हर एक लाइन जो है इस लिस्ट की एक वैल्यू होगी, यानी कि एक यहाँ पे आपका डेटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप प्रिंट करते हैं तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपका है जो लिस्ट है, इसमें टुडे इज़ ग्रेट डे, यानी कि लिस्ट का पहला एलिमेंट आपकी पहली लाइन बनती है, तो ये पहला एलिमेंट है पूरी की पूरी लिस्ट का। एक स्ट्रिंग यहाँ पे है, कॉमा के बाद जो दूसरी लाइन है वो दूसरा यहाँ पे आपकी दूसरी आपकी वैल्यू बनेगी, यानी कि पाइथन इज़ ग्रेट यहाँ पे आएगा। देन थर्ड यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी इस लिस्ट की वो थर्ड लाइन होगी। ऐसे अगर बहुत सारी लाइन होती तो लिस्ट में उतने एलिमेंट आते, वही चीज़ हमारी बनती। तो यहाँ पे भी सेम काम। अब अगर आप प्रिंट करके देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, लेकिन अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, यानी कि पी डॉट रीड लाइन्स, उसको हमने के में डाला तो के में क्या गया, इस फॉर्म में डेटा गया है। अब ये जब डेटा के में जाएगा और हम लेंथ निकालते हैं किसी भी लिस्ट की, तो उसमें क्या आता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि लेंथ ही हमारी कैलकुलेट हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे लेंथ मिलेगी, यानी कि लेंथ ऑफ आप लिस्ट बोल सकते हैं, या हमने डायरेक्टली रीड लाइन्स किया तो रीड लाइन ने कन्वर्ट किया लिस्ट में, तो आपकी यहाँ पे डायरेक्टली जो लाइन्स हैं वो हमारी काउंट हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 3। अगर आप ये फाइल लेते हैं, कोई और फाइल अगर आप लेंगे तो उसमें जितनी लाइन होंगी वो आपको मिलेगा। हो कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके के में डाल रहे हैं, यानी कि ये फॉर्म आपकी आएगी, इसको हमने के में डाला एंड उसकी हमने लेंथ कैलकुलेट करी, या लिस्ट की हमने लेंथ निकाली है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको फर्स्ट 2 लाइन रीड करनी है या फर्स्ट 10 लाइन रीड करनी है। तो अगर 1-2 लाइन आता है, फर्स्ट 2 लाइन 3 लाइन, तब तो आप 1-2 वेरिएबल लेके कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके जो आपकी फाइल है उसमें 1000 लाइन है, आपसे बोला गया फर्स्ट 100 कीजिए, फर्स्ट 10 कीजिए, तो आप यहाँ पे लूप की मदद ले सकते हैं। सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं फर्स्ट 2 लाइन ही हमें रीड करनी है, तो इसको भी आप अगर लूप से करेंगे, p ओपन हमने किया hello.txt। अब देखिए फाइल का नाम हमेशा हेलो ही नहीं होगा और फाइल हैंडलर हमेशा पी ही नहीं होगा, ये तो केवल हम ले रहे हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हर बार पी जरूरी नहीं, आप पी ही लें और यहाँ पे फाइल नेम सेम हो, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने फाइल को ओपन किया। अब फर्स्ट 2 लाइन अगर रीड करनी है तो हम डायरेक्टली लूप रन करते हैं। फॉर x इन रेंज, वैल्यू हमने दे दी 2 का मतलब है x की वैल्यू होगी 0 and 1, यानी कि 2 बार चलेगा। तो सिंपली रीड करते ही डायरेक्टली प्रिंट भी कर दीजिए। तो यहाँ पे p डॉट रीड लाइन हमने रीड करनी है, तो लाइन्स यहाँ पे नहीं लिखना है, रीड लाइन हमने लिख दिया तो सिंपली प्रिंट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम फर्स्ट लाइन रीड होगी, जब ये x की वैल्यू 0 होगी तो टुडे इज़ ग्रेट प्रिंट होगा। देन जब दोबारा चलेगा तो पाइथन इज़ ग्रेट आ जाएगा। देन ये अच्छी आदत है कि आप इसे क्लोज भी करें। देखिए यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं किया है, एक तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है अगर प्रोग्राम आप इतना ही बनाएंगे, लेकिन अगर एक ही प्रोग्राम में आप सब चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप क्लोज भी यहाँ पे आपको करना है। तो ये सिंपल सा है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स रीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फॉर लूप यहाँ पे किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर हम फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आप लाइन बाई लाइन रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, p ओपन हमने फाइल को किया, फाइल का नाम है hello.txt एंड मोड चलिए अभी फ़िलहाल नहीं देते, रीड मोड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब अगर आप यहाँ पे करते हैं फॉर x इन p, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यानी कि फॉर लूप में आपकी हर एक लाइन आती है। यानी कि सबसे पहले p में आपका आएगा सबसे पहले लाइन नंबर 1, देन 2, देन 3। यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं x को, तो सबसे पहले आपको आउटपुट में यहाँ पे मिलने वाला है टुडे इज़ ग्रेट डे, देन आपको मिलेगा पाइथन इज़ ग्रेट एंड देन हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ आपको एक एक लाइन के बाद यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट के बाद भी एक लाइन का स्पेस आता है। तो ये सिंगल लाइन में अगर आपको चाहिए, यानी कि एज इट इज़ यहाँ पे डेटा चाहिए, तो एंड आप यहाँ पे इसको एक स्पेस या एक ब्लैंक आप यहाँ पे दे दें, तो आउटपुट आपको यहाँ पे अब नॉर्मली मिलने वाला है। तो फॉर लूप की मदद से भी आप यहाँ पे लाइन बाय लाइन को एक्सेस कर सकते हैं और इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चंस भी होते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया जिसमें आपको ये बोला गया कि आपकी जो फाइल है उसमें से आप ऐसी लाइंस को ही केवल प्रिंट कीजिए जिनका जो स्टार्टिंग जो लेटर है या फर्स्ट जो उसका करेक्टर है वो आपका टी है, पी है, कोई भी आपका करेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमको बोला गया इस फाइल में बहुत सारे आपकी केवल फिलहाल तो अभी 3 ही लाइन है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ी फाइल है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको ऐसी ही लाइन को यहाँ पे निकाल करके लाना है जिसमें आपका जो स्टार्ट आपका पी करेक्टर से हो रही है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमको इसमें ऐसी लाइनों को लाना है जिसका करेक्टर पी है, यानी कि स्टार्टिंग करेक्टर पी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने किया p ओपन देन हेलो
डॉट txt एंड मोड आप देना चाहें दे सकते हैं। तो सिंपली फॉर x इन p, अब देखिए x में सबसे पहले क्या आने वाला है, x में सबसे पहले टुडे इज ग्रेट आने वाला है, लेकिन x में जो वैल्यू आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी। यानी कि सबसे पहले x की वैल्यू कुछ ऐसे होगी जिसमें होगा टुडे इज ग्रेट डे, तो ये हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए t को हमने चेक करना है या पहले कैरेक्टर को हमने चेक करना है, फर्स्ट टाइम t को, देन सेकेंड लाइन में p को, देन थर्ड लाइन h को, और हमें चाहिए क्या, ऐसी लाइन जो p से स्टार्ट हो रही है। तो अब ये कौन सा कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है, तो सिंपली इसके अंदर आप एक कंडीशन लगा दीजिए। यानी कि मैंने लिख दिया इफ जो हमारा यहाँ पे x है, तो x का जो 0 एलिमेंट है अगर वो बराबर होता है इक्वल टू p के, तभी सिंपली हमारी ये पूरी की पूरी लाइन जो है प्रिंट हो जाए। सिंपल। इसके बाद फाइनली इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे, चलिए मैं इसको इतना नीचे लिख देता हूँ, आप क्लोज यहाँ पे करेंगे तो सिंपल ये हमारा एक प्रोग्राम और है। इसमें हमने क्या किया, अगर पहला कैरेक्टर जो है वो अगर p होता है तभी हमारी लाइन प्रिंट हो, वरना नहीं हो, क्योंकि x में आपका रीड क्या होगा, टुडे इज ग्रेट डे, तो x0 में क्या होगा t, x1 में क्या होगा o, इसी नेक्स्ट लाइन में x0 में p, देन x1 में y, तो इस तरीके से। तो सिंपल ऐसी लाइन को हमने रीड किया जो कि आपकी p से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी सिंपल था। अब देखिए मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे एक स्ट्रिप फंक्शन भी आता है। स्ट्रिप फंक्शन सिंपली हमारा क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे जो हमारे डेटा है या हमारी जो लाइन है अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस है उसके आगे पीछे, तो स्ट्रिप सिंपली उसको स्ट्रिप कर देता है, यानी कि उन सभी को हटा देगा। मान लेते हैं हमारी जो फाइल है जो hello.txt है, इसमें हमने क्या किया, जो डेटा लिखा है, मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखना है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पेस दिए, देन मैंने हेलो दिया, देन स्पेस है, देन वर्ल्ड है, देन काफ़ी सारे स्पेस हैं। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो स्पेस स्टार्टिंग में और एंडिंग में है, तो स्ट्रिप फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सभी हट जाते हैं। यानी कि अगर डायरेक्टली अगर आप इसको ऐसे करेंगे p इक्वल्स टू ओपन देन hello.txt, अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यानी कि प्रिंट अगर आप यहाँ पे करेंगे एंड आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली p डॉट आपका सिंपली रीड लाइन, p डॉट रीड लाइन, अगर आप केवल इतना ही लिखते हैं तब तो इसमें सिंपली क्या होगा, तब तो सिंपली आपका डेटा जैसा एज इट इज़ आएगा, यानी कि स्पेस भी आपको पूरे दिखेंगे और पाथ के स्पेस भी दिखेंगे, स्टार्टिंग के स्पेस भी दिखेंगे। लेकिन अगर आप इसमें सिंपली स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो आपको केवल हेलो वर्ल्ड दिखता है, एक्स्ट्रा जो इसके आगे पीछे स्पेस है वो हट जाते हैं। अब स्ट्रिप फंक्शन एक यहाँ पे जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम देन स्ट्रिप हम लिखते हैं। तो अब देखिए स्ट्रिंग तो हमारी ये पूरी है जो हम रीड कर रहे हैं, तो इसके बाद में आप लगा दीजिए, यानी कि डॉट अगर आप लगा के स्ट्रिप यहाँ पे लगाते हैं तो इतने से हमारा काम हो जाता है। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग है, अगर आप यहीं पे क्लोज करते हैं तो एज इट इज़ आएगा, स्ट्रिप आप करते हैं तो ये आपका प्रॉपर फॉर्म में, यानी कि स्पेस जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपके यहाँ पे हाइड होते हैं, वो हमारे नहीं आते। देन p डॉट क्लोज आप यहाँ पे कर दीजिए। अब ये प्रिंट वगैरह आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लोअर केस में ही लिखना है फिलहाल, तो ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने रीड किए, नंबर ऑफ लाइन हमने रीड करी, अगर नंबर ऑफ वर्ड हमको रीड करने हो तो हम क्या करेंगे। नंबर ऑफ वर्ड भी सिंपल है कि इस फाइल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं उनको काउंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम रीड लाइन्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल p इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओपन किया, ओपन मैंने किया hello.txt को एंड मोड इसका मैंने दे दिया रीड। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, हर एक वर्ड को काउंट करना है, तो वर्ड काउंट हम यहाँ पे कर सकते हैं सिंपली। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लाइंस को यहाँ पे रीड करते हैं, और लाइंस को रीड करने का आपका तरीका क्या, अगर हमको हर एक चीज़ रीड करनी हो स्ट्रिंग के फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले हम स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरा का पूरा रीड करते हैं, पूरे को पूरे स्ट्रिंग में रीड करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, रीड फंक्शन की मदद से। तो हम यहाँ पे करते हैं आपका फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ले लेते हैं t इक्वल्स टू रीड, तो रीड की मदद से t इक्वल्स टू p डॉट रीड, तो ये हमने रीड किया और t में हमने डाल दिया। तो t में एक्चुअल में आता क्या है, t में हमारी स्ट्रिंग के फॉर्म में सारा डेटा आ जाता है, यानी कि t के अंदर पूरा का पूरा डेटा कुछ इस फॉर्म में आएगा। t इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आएगा टुडे, देन आपका है टुडे इज़ ग्रेट डे, टुडे इज़ ग्रेट डे,
देन हमारा यहाँ पे आने वाला है पाइथन। तो इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ पे आएगा एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब स्ट्रिंग के लिए एक हम आपको शायद फंक्शन याद हो, स्प्लिट फंक्शन, जो सिंपली क्या करता था, किसी भी स्ट्रिंग को एक लिस्ट के फॉर्म में स्प्लिट करता है उसके हर एक वर्ड को। यानी कि अगर अब यहाँ पे टी के अंदर हमारा हर एक डेटा तो आ गया रीड फंक्शन की मदद से। अब अगर हम इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कर दिया टी डॉट स्प्लिट, यानी कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। तो इससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग हमने रीड की है स्प्लिट हो जाएगी, टुकड़ों में यहाँ पे बंटती है और ये आती है लिस्ट के फॉर्म में। यानी कि कुछ इस तरीके से आपका सबसे पहले लिस्ट में आपका टुडे आ गया सिंगल या डबल कोट्स में। देन आपका नेक्स्ट जो वर्ड है इज़ है, वैसे ही नेक्स्ट जो वर्ड है वो, चलिए इसको मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो ग्रेट है। देन नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा डे है एंड नेक्स्ट जो वर्ड है वो पाइथन है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हर एक वर्ड यानी कि पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग वर्ड में, और हर एक वर्ड यहाँ पे एक एलिमेंट बनता है आपका लिस्ट का। तो लिस्ट का एलिमेंट बन गया तो सिंपली आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रिंट लेंथ ऑफ के। तो सिंपल लेंथ ऑफ के यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आप वही वर्ड यहाँ पे काउंट कीजिए जिनमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 हैं। जैसे आपका यहाँ पे टुडे वर्ड है, या सिंपली हमारा यहाँ पे ग्रेट वर्ड है, या हमारा वर्ड है, या हेलो है जिसमें 5 कैरेक्टर, सॉरी वर्ड तो नहीं होगा, जैसे हेलो है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जिनकी, ऐसे वर्ड जिनकी लेंथ हमारी 5 है, यानी कि जिसके अंदर 5 कैरेक्टर है, केवल उनको ही प्रिंट कीजिए या काउंट कीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे। अब देखिए अगर आप इसको हटा देते हैं, फिलहाल इसको हम यहाँ पे कमेंट में डाल देते हैं हैश सिंबल से, ये नहीं चलेगा, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए हमें ऐसे वर्ड यहाँ पे केवल प्रिंट करने हैं जिनके कैरेक्टर आपके 5 हैं। तो स्प्लिट करके हमको के में तो पूरा मिल गया, यानी कि हर एक वर्ड हमको मिल गया। तो आपका लिस्ट के फॉर्म में है तो इसको आप रन कर दीजिए लूप के अंदर, देन आप सिंपली चेक कर सकते हैं। यानी कि इसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर एक्स इन के। तो के में क्या है, के के अंदर हर एक एलिमेंट है। सबसे पहले टुडे आएगा, देन इज, देन ग्रेट, देन डे, देन पाइथन, इस तरीके से हर एक वर्ड। देन आपका इज, देन ग्रेट, हेलो एंड टुडे, हर एक वर्ड आएगा। हर एक वर्ड क्या है, एक्स की वैल्यू है, यानी कि एक्स की वैल्यू सबसे पहले टुडे होने वाली है, देन इज होने वाली है। तो इसी को हमने चेक करना है। तो चेक क्या करना है, इफ अगर हमारा एक्स जो है इसकी जो लेंथ है, इफ लेंथ ऑफ जो एक्स है अगर ये हमारी इक्वस टू होती है 5 के लिए चेक करना है तो 5 लिख दीजिए। जितने भी करेक्टर आपने चेक करने हैं, 4 करेक्टर हो उसके अंदर, या लेंथ 3 हो, 2 हो, जितना भी आपने करना है। तो अगर लेंथ ऑफ एक्स यानी कि सबसे पहले टुडे आने वाला है एक्स में, तो अगर उसकी लेंथ 5 होती है तो सिंपली प्रिंट कर दीजिए। तो किसको प्रिंट करना है, एक्स को। या अगर काउंट करना है तो आप इसकी जगह एक काउंटिंग वेरिएबल भी ले सकते हैं जो सिंपली काउंट करेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और कौन कौन से वर्ड हमारे यहाँ पे प्रिंट होंगे, जिनकी वैल्यू जो है, जिनके अंदर जो कैरेक्टर हैं वो केवल 5 हैं, तो वही प्रिंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रिंट हमारे हो जाएंगे। देन सिंपली आप प्रिंट यहाँ पे कर देंगे, प्रिंट तो हो चुका है, हमने सिंपली फाइल को क्लोज करना है। तो p.close, तो इसी के साथ हमारी फाइल क्लोज भी हो जाएगी। यानी कि आप नंबर ऑफ वर्ड रीड कर सकते हैं, आप फिक्स वर्ड रीड कर सकते हैं, या फिक्स करेक्टर के वर्ड रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूरे होते हैं रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन से। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 26। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 27।